चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम सी लैंग्वेज का स्टार्ट करने वाले हैं कि कैसे वो काम करता है, कैसे हम प्रोग्राम करेंगे। और मैं कंप्लीट सी की कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, तो आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको सी प्रोग्रामिंग में इंडस्ट्री लेवल पे यानी एम्बेडेड सिस्टम से रिलेटेड मैं पूरा इस चैनल पे अपनी वीडियो डालूँगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर। एम्बेडेड सिस्टम से लेके कुछ भी इंडस्ट्री लेवल तक के जो भी आपका प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो भी पार्ट आपका रहता है वो मैं सब अपलोड करूँगा। तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जो बहुत ज़रूरी है। तो चलो हम सी लैंग्वेज का अपना देख लेते हैं बेसिक। आज अब बेसिक करेंगे हम सी लैंग्वेज में, और हम अपने प्रोग्राम जो है कोड ब्लॉक में रन करके चेक करेंगे आउटपुट। तो चलिए, तो सिंपल सा देख लेते हैं हम सी लैंग्वेज में बेसिकली सेक्शन क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, जहाँ पे हम नेम वगैरह बताएंगे। ठीक है, ये अभी इन पे नहीं जाना आपने, अब मैं सिर्फ आपको सही सबसे सिंपल बता रहा हूँ। ज़्यादा ये है प्री प्रोसेसर, जिसमें आपके हेडर फाइल वगैरह आप यूज करोगे। फिर है डेफिनेशन दोगे आप उसकी, ठीक है। फिर उसके बाद ग्लोबल डिक्लेरेशन एक होता है, और फिर एक मेन फंक्शन होता है। और फिर अगर आपको अपने प्रोग्राम के हिसाब से चाहिए, जैसे कोई एडिशन कराना है, कोई अलग फंक्शन के थ्रू आप एडिशन कराना है 2 नंबर का, सब्ट्रैक्शन कराना है, मल्टीप्लिकेशन कराना है, फैक्टोरियल निकालना है, तो आप यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर वो चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे हेडर फाइल का मैंने आपको बताया, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है आपका मेन फंक्शन। अगर आपके पास फंक्शन आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग भी हो जाती है, यहाँ पे उस फंक्शन का नाम बता दिया जाता है। लेकिन अभी इसको मत समझो आप। इंट डायरेक्टली हम इंट मेन में चले गए। उसके बाद जो भी आपकी स्टेटमेंट है, जो भी आप कराना चाहते हो, वो यहाँ पे बताने हैं आपने। ठीक है, किस वेरिएबल, कौन कौन से वेरिएबल आपने लिए हैं, करेक्टर में लिया है या इंटीजर में लिया है, तो आप पहले उनको बताओगे कि मैंने इंट नाम के 2 वेरिएबल लिए, इंट और आई जे। और आई की वैल्यू 5 है और जे की वैल्यू है 10। ठीक है, आप उनको क्या कराना चाहते हो, एडिशन कराना चाहते हो तो ऐड, तो आपको एक सी वेरिएबल भी मानना पड़ेगा। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऊपर आपको सी बताना पड़ेगा, और सेमी कोलन आपको जरूर लगाने हैं हर लाइन के बाद। ठीक है, और ये आपका फिर आपका क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा एडिशन होने के बाद। और यहाँ पे आप प्रिंट एफ यूज करोगे सी की वैल्यू अगर आपने देखनी है तो। आप ध्यान रखना, स्कैन एफ यूज होता है आपका इनपुट प्रोवाइड करने के लिए, इनपुट के लिए। आप सिंपल अभी इतना याद रखो, इनपुट। और प्रिंट एफ होता है आपका आउटपुट देखने के लिए उस प्रोग्राम का। ठीक है, एक सिंपल प्रोग्राम हम देख लेते हैं। ये है, जैसे मान लो अपना, जैसे अपना सिंपल ये है, अब हम इसमें देखते हैं। जैसे अपनी हेडर फाइल हमने डिक्लेयर कर दी यहाँ पे, इसके अंदर आपके सारे फंक्शन इन होते हैं जो भी आप सी प्रोग्रामिंग में यूज करोगे। ठीक है, ये प्री प्रोसेसर बोलते हैं इसको, हैश से डिफाइन करते हैं। फिर आपका सेकंड होता है आपका इंट मेन, ये आपका मेन फंक्शन है। इसके बिना आपका प्रोग्राम एरर शो नहीं करेगा, तो आपको इसको दिखाना ही है, मेन इंट मेन। और ये हो गया आपका फंक्शन ब्रैकेट जो आप लिखते हुए लिखनी पड़ेंगे आपको यहाँ पे। उसके बाद जैसे ही इंट मेन आपका से हम नेक्स्ट लाइन में जाते हैं, तो आपको करली ब्रैकेट से आपका प्रोग्राम, मेन प्रोग्राम आपका स्टार्ट करना है। जैसे सपोज हम उसको प्रिंट कराना चाहते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड अपनी एलसीडी पे, या आप कहीं पे भी आप ये कराना चाहते हो प्रिंट। जैसे एम्बेडेड में होता है ना, एक एलईडी पे या एलसीडी पे हमारा एक नाम रन हो रहा है, वेलकम टू दिस इंस्टीट्यूट, सो दिस टाइप से। तो हेलो वर्ल्ड हम चाहते हैं
तो प्रिंट एफ के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी जाएगी वो डबल कोड्स के अंदर लिखी जाएगी, ध्यान रखना इसको। और जैसे ही वो ये लाइन कंप्लीट, स्टेटमेंट कंप्लीट होती है, आप सेमीकोलन से उसको टर्मिनेट कर दोगे और फिर आपका नेक्स्ट होता है रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या है कि आप इंट मेन में जो ये दे रहे हो ना, इंट का मतलब है आप इंट मेन फंक्शन यूज कर रहे हो। फंक्शन का मतलब होता है आप कुछ ना कुछ वैल्यूज को रिटर्न कर रहे हो, इसी वजह से आप इंट मेन यूज यहाँ पे करोगे, ध्यान रखना इसका, ठीक है। इंट मेन इसी वजह से यूज करोगे, नहीं तो आप वॉइड मेन क्यों नहीं यूज करते, ठीक है। तो ये वो हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे। तो आप सिंपल यहाँ पे आज अभी के लिए याद रखो कि इंट मेन फंक्शन हम यूज कर रहे हैं। और रिटर्न जीरो का मतलब है हमारा प्रोग्राम कोई एरर नहीं है, कहीं पे हमने कुछ मिस नहीं किया है, सेमी कोलन लेके डबल कोड से लेके, ठीक है। अगर आप कुछ भी इसमें मिस करते हो तो आपको कंपाइलर जो है आपका एरर शो कर देगा और आपको एरर आ जाएगा प्रोग्राम में। तो आपको उस एरर को पहले रिमूव करना पड़ेगा, तभी वो रन करेगा। रिटर्न जीरो का मतलब है हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली हो गया है, ठीक है। अब हम सिंपल सी इसकी अंडरस्टैंडिंग, जैसे मान लो इसी को आपने फंक्शन, मान लो आप फंक्शन लिखते हो कोई भी, चलो हम इसको नेक्स्ट वीडियो से धीरे धीरे लेवल को हम बढ़ाएंगे। अब हम इसको अपने कोड ब्लॉक में देखते हैं कि कैसे अपना ये काम करेगा। ब्लॉक को ओपन करता हूँ, तो ये मैंने कोड ब्लॉक को ओपन किया। तो आपने यहाँ पे जाना है क्रिएट प्रोजेक्ट में, कंसोल विंडो में, नेक्स्ट। आप सी का प्रोग्राम कर रहे हो तो सी पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट। आपने यहाँ पे नाम दे देना है बेसिक, जो भी आपका प्रोग्राम है बेसिक प्रोग्राम, और इसको फिनिश कर देना है। ठीक है, चलो ये सेम ही प्रोग्राम है, ऑटोमेटिक ही आ जाता है जैसे भी आप इसमें करते हो। तो जैसे ये हेडर फाइल, अपनी सबसे पहले टॉप में हमारी हेडर फाइल रहती है हैश इनक्लूड std.h। आप इसको कुछ प्रोग्राम में आप यूज करोगे, कुछ में नहीं करोगे stdlib.h, ठीक है। ये लाइब्रेरी है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। लेकिन अगर आप इसके बिना भी आप इसको यूज करोगे तो कोई इशू नहीं है, आपका प्रिंट आउटपुट आ जाएगा। इसको मान लो मैं डिलीट कर देता हूँ, और ये अपना सेम प्रोग्राम है इंट मेन, मैं हेलो प्रिंट कराना चाहता हूँ। और हाँ, अगर आपको स्लैश एन ये दिखाई दे रहा है, स्लैश एन का मतलब है नई लाइन, ठीक है। स्लैश टी का मतलब है आपको स्पेस मिलेगा, जैसे 2 3 एक आपको एक लाइन में चाहिए 2, अगर आप स्लैश एन यूज कर रहे हो तो 2 एक अलग लाइन में आएगा और 3 अलग लाइन में आएगा, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी, जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो ये आ गया आपका हेलो वर्ल्ड, ठीक है, जो हमने कोड्स के अंदर लिखा है। अब मान लो मैं ये चाहता हूं वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूं, तो इंट आई, सपोज मैंने ये वैल्यू ले ली, इंट आई की वैल्यू ले ली मैंने 10, और सेमीकोलन से मैंने इसको इक्वल करा दिया। अब मैं चाहता हूं कि आई की वैल्यू को प्रिंट कराऊं मैं डिस्प्ले पे अपनी, तो डबल कोड्स के अंदर मैं इसको मुझे निकालना पड़ेगा, और मैं एक वैल्यू और ले लेता हूँ यहाँ पे, इंट जे इज इक्वल टू, एक दूसरी वैल्यू ले ली मैंने, ए और बी ले लो आप, ठीक है। ए और बी मान लो, कोई इसमें इशू नहीं है। तो अब जब इन वैल्यू को प्रिंट कराओगे ना, ये इंटीजर टाइप के हैं, तो आपको यूज करना है %d, ठीक है, डबल कोड्स के अंदर। और फिर इससे बाहर जाओगे आप तो ये कोमा, और फिर आपने क्या करना है,
आप ए की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो तो ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे। तो देखो हम इसको रन करते हैं, यहाँ पे एरर आ गया। क्या कर रहा है, ए अनडिक्लेयर है, ए तो है ही नहीं ना हमारे पास, हमने कहीं भी प्रोग्राम में ए को यूज नहीं किया, हमने आई को यूज किया है। आई और जे ही हमने यूज करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, 10 आ गई वैल्यू आपकी। और अगर मैं यहाँ पे अगर मैं ए की लाइन में चाहता हूँ तो ए की लाइन में भी प्रिंट हो सकता है। अगर मैं अलग अलग लाइन में इनकी वैल्यू चाहता हूँ प्रिंट कराना तो अलग अलग भी मैं इसको कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जे करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, ये देखो। तो 105, लेकिन आपको चाहिए स्पेस चाहिए ना, 10 और 5 इकट्ठा आ गया। तो आप इसको /n दे दो, ब्रेक कर दो इसको। ठीक है, और आपने यहाँ पे भी ब्रेक देना है, आप इसके बाद यूज कर लो /n। ओके, तो मैं इसको यूज करता हूँ। अब आपका अलग अलग लाइन में आ गया। ठीक है, और अगर आप /t देते हो तो आपके पास क्या आएगा, इसको मान लो आप यूज नहीं कर रहे इसका कोई। ठीक है, इसके बाद स्पेस आ जाएगा। /t का मतलब है स्पेस आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, 10 स्पेस 5, आपको पता लग गया अलग अलग वैल्यू है। आप एक ही प्रिंट एफ स्टेटमेंट में भी इसको प्रिंट आउट कर सकते हो। ये हो गया आपका स्लैश, तो आप इसको %d बना दो, सॉरी परसेंटेज स्मॉल में, और यहाँ पे डाल दो (j). अब अगर इसको मैं प्रिंट करता हूँ 10/5। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, जो पहला आपने कोमा के बाद पहले वैल्यू जो वेरिएबल लिखा है वो देगा यहाँ, परसेंटेज जो है वो पहला अकॉर्डिंगली चलेगा, जो पहले है वो पहले वैल्यू देगा। अगर मैं जे को आगे लिख देता हूँ तो जे की वैल्यू पहले प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो अगर मैं जे की आगे लिख देता हूँ और आई को पीछे लिख देता हूँ कोमा के बाद, तो जो पहले है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो पहले है वही वैल्यू प्रिंट होगी पहले, 5 और 10। ठीक है, अब इसमें आप देखो, अब जैसे चलो ये बेसिक्स एग्जांपल था, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा डीप लर्निंग में जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।